कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सुनने में तो साधी लगती हैं, पर जब तुम वहां पहुंचते हो तो कुछ अलग ही होता है हवा में। एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी ठंड और एक एहसास जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, पर मुड़ के देखो तो कुछ नहीं होता। कालपुर एक ऐसी ही जगह थी। मध्य प्रदेश के एक कोने में घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव, जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था, और जो करते थे वो धीरे धीरे बात करते थे, आंखें नीचे करके, जैसे कोई सुन रहा हो। इस गांव में 3 सालों में 6 लोग लापता हो गए थे। 6, एक के बाद एक। कोई शहर नहीं गया, कोई झगड़ा नहीं था, बस एक दिन थे और अगले दिन नहीं थे। पुलिस आई थी, जांच की थी और फिर चली गई, बिना किसी जवाब के। ये कहानी शुरू होती है नवंबर की एक ठंड रात से, दिल्ली में एक छोटे से कमरे में, जहां आर्यन शर्मा अपने पुराने लैपटॉप की रोशनी में बैठा था, अकेला, एक अखबार की कटिंग हाथ में लिए, बार बार पढ़ रहा था। आर्यन एक नौजवान पत्रकार था, 25 साल का। बड़े अखबारों में नौकरी नहीं मिली थी, छोटा सा ब्लॉग था उसका। खुद लिखता था, खुद पढ़ता था, खुद की कहानियां ढूंढता था। और इस रात उसने एक ऐसी कहानी ढूंढ ली थी जो शायद उसे ढूंढ रही थी। उसने कटिंग एक बार और पढ़ी। कालपुर, 6 लोग, 3 साल, कोई सबूत नहीं। आर्यन ने लैपटॉप बंद किया, सिगरेट सुलगाई, एक लंबी सांस ली और धीरे से अपने आप से कहा, कल निकलता हूं। रात को उसने अपनी दोस्त प्रिया को कॉल किया। प्रिया ने फौरन जवाब दिया, जैसे इंतजार कर रही थी। आर्यन ने बताया कहां जा रहा है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर प्रिया की आवाज आई, तनाव भरी, धीरी। उसने कहा, आर्यन, मैंने सुना है कालपुर के बारे में। वहां कोई जाना नहीं चाहता, पुलिस भी नहीं रुकती वहां ज्यादा देर। कुछ तो है वहां जो जो ठीक नहीं है। प्लीज मत जा। आर्यन मुस्कुराया। वो हमेशा मुस्कुराता था जब कोई उसे रोकने की कोशिश करता था। उसने कहा, यही तो बात है प्रिया, जो जगह सब छोड़ देते हैं वहां कुछ ना कुछ होता जरूर है। यही मेरी स्टोरी है। प्रिया ने कहा, आर्यन प्लीज। पर लाइन कट गई थी, या शायद आर्यन ने खुद काट ली। अगले दिन भोर होने से पहले आर्यन एक बस में बैठा था, बैग पीठ पर, कैमरा हाथ में। आंखों में नींद नहीं थी, पर एक्साइटमेंट था, एक अजीब सी जल्दी। बस धीरे धीरे दिल्ली से दूर होती गई। पहले शहर की रोशनी कम हुई, फिर फैक्ट्रीज गईं, फिर गांव आए, फिर जंगल, और फिर सिर्फ जंगल। घंटों बाद बस ने एक जगह रोका। ड्राइवर ने आवाज लगाई, कालपुर, यहां उतरना हो तो उतरो। आर्यन उठा, बैग उठाया, बस से उतरा, और फिर बस चली गई। आर्यन अकेला खड़ा था, एक कच्चे रास्ते पर। चारों तरफ पेड़, ऊपर आसमान, और सामने एक छोटा सा गांव। वो कुछ देर खड़ा रहा, खामोशी सुन रहा था, और खामोशी में कुछ था, एक हल्की सी आहट, जैसे कोई दूर से देख रहा हो। आर्यन ने घूम के देखा, कुछ नहीं था। वो आगे बढ़ा। गांव में घुसते ही उसने एक चीज नोटिस की, कोई बाहर नहीं था। दोपहर का वक्त था, पर एक भी आदमी बाहर नहीं था। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। सिर्फ एक कुत्ते की आवाज थी दूर से, वो भी धीरे धीरे बंद हो गई। पर एक आदमी था, गांव के नाके पर, एक बुजुर्ग, झुकी कमर, हाथ में लाठी, आंखें बंद सी, जैसे सो रहा हो या जैसे अंदर कुछ देख रहा हो। आर्यन पास गया, धीरे से बोला, काका, सलाम। मैं आर्यन हूं, दिल्ली से आया हूं, पत्रकार हूं, कुछ दिन रहना चाहता हूं गांव में, कोई कमरा मिलेगा? बुजुर्ग की आंखें खुली, धीरे धीरे। उन्होंने आर्यन को सर से पांव तक देखा, फिर आर्यन के पीछे देखा, जैसे कोई और था वहां, पर कोई नहीं था। फिर वो बोले, आवाज पुरानी थी, जैसे पुराना दरवाजा खुलता है। उन्होंने कहा, पत्रकार हो? आर्यन ने सर हिलाया, हां। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे। हवा चली, पेड़ हिले। फिर वो उठे, लाठी थामी और बोले,
आओ मेरे साथ। पर एक बात याद रखना बेटा, यहां जो खो जाते हैं वो ढूंढने नहीं निकलते, और जो ढूंढते हैं वो भी फिर नहीं मिलते। आर्यन के अंदर एक कंपकपाहट आई, पर उसने दिखाई नहीं। ये थे रामू काका, इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग, जो सब जानते थे पर सब बताते नहीं थे। उनका घर छोटा था, साफ था। एक कमरा, एक रसोई, एक आंगन। अंदर काका की पत्नी थी। उन्होंने आर्यन को देखा और हाथ रुक गए। एक पल, सिर्फ एक पल। फिर वो वापस काम में लग गईं, बिना कुछ बोले। काका ने आर्यन को एक छोटी सी चारपाई दिखाई। बोले, यहां सो सकता है, खाना मिलेगा, पर रात को बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कोई भी बुलाए, बाहर मत जाना। आर्यन ने पूछा, क्या सुनाई देता है रात को काका? काका ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखा। और आर्यन ने पहली बार ध्यान से देखा कि काका क्या देख रहे हैं। दूर, बहुत दूर, एक पुरानी हवेली। काली दीवारें, टूटे पत्थर, बड़ी बड़ी खिड़कियां, सब बंद, सब खामोश। पर एक खिड़की थी पहली मंजिल पर, जिसके पीछे कुछ था, कोई पर्दा या कोई छाया। आर्यन की नजर वहां अटकी रही। काका ने धीरे से कहा, खाना खा लो, थक गए होगे। रात के खाने पर काका धीरे धीरे बोलने लगे। आर्यन सुन रहा था, नोटपैड हाथ में, पेन चल रहा था। काका ने बताया, 3 साल पहले पहला आदमी गायब हुआ, रामकिशोर। खेत से घर नहीं आया, ढूंढा नहीं मिला। पुलिस आई, कुछ दिनों बाद चली गई, बोली शहर गया होगा। पर रामकिशोर का भाई जानता था, रामकिशोर कहीं नहीं गया था। फिर 3 महीने बाद एक और, फिर एक और। सब वही रास्ते से गए थे, हवेली वाले रास्ते से। आर्यन ने पूछा, उस हवेली में कौन रहता है? काका का हाथ रुक गया, खाना प्लेट में छूट गया। धीरे से बोले, ठाकुर विक्रम सिंह, उनके बाप की हवेली, उनके बाप के बाप की, 100 साल पुरानी। और 100 साल से कुछ है वहां जो होना नहीं चाहिए। आर्यन ने पूछा, क्या है वहां? काका की आंखें भर आईं, आवाज कांपी। उन्होंने कहा, एक लड़की थी, माया, 100 साल पहले। ठाकुर के पुराने खानदान ने उसे। और तब बाहर से आवाज आई, कदम, धीरे, 1, 2, 3, कच्चे रास्ते पर पास आते हुए, फिर रुक गए। आर्यन ने खिड़की की तरफ देखा। अंधेरा था बाहर, कुछ दिख नहीं रहा था, पर आहट थी, बिल्कुल साफ। जब उसने काका की तरफ देखा, काका की आंखें बंद थीं, सिर्फ होंठ हिल रहे थे, धीरे, जैसे कोई दुआ पढ़ रहे हों। रात गहरी होती गई। आर्यन सो नहीं पाया, घंटों तक छत को तकता रहा। बाहर हवा थी, अंदर ठंड थी। और तब एक बार, सिर्फ एक बार, उसने वो देखा। हवेली की पहली मंजिल की वो खिड़की, जो पहले अंधेरी थी, अब वहां एक धुंधली सी रोशनी थी, हल्की, कांपती हुई, जैसे कोई मोमबत्ती हो या कोई अंदर हो। आर्यन उठा, खिड़की के पास गया, और रोशनी वैसी ही रही, हिलती नहीं, बुझती नहीं, सिर्फ थी। ठाकुर विक्रम सिंह तो 3 दिन से शहर में थे, काका ने खुद बताया था। तो फिर हवेली में कौन था? कौन था उस अंधेरी हवेली में, रात के इस वक्त, मोमबत्ती जलाए? आर्यन का दिल जोर से धड़का। और तब बाहर से फिर आहट आई, इस बार सीधी उस खिड़की के नीचे से, जैसे कोई वहां खड़ा था, नीचे और ऊपर, दोनों जगह। 1, 2, 3 कदम, फिर कुछ नहीं, सिर्फ रात, सिर्फ खामोशी, और वो रोशनी जो अभी भी जल रही थी। ये थी कालपुर की पहली रात, और ये सिर्फ शुरुआत थी।